पहले ये बता, खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी? मेरा कहना मानेगी कि नहीं मानेगी जो मैं कहूँगा? अरे भगवान, मेरी गर्दन छोड़ दे पहले। मैं खाना पीना सब बनाऊंगी, मैं तेरा कहना भी मारूंगी। मेरी गर्दन छोड़ दे। ये देखो महारानी साहिबा कितने आराम से सो रही हैं। किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि काम करना है कि नहीं करना, बस आराम फरमा रही हैं। इस घर में इतना काम करना पड़ता है कि मैं काम करते करते थक जाती हूँ। हम फिर भी मैं चाहे जितना काम करके दे दूँ मम्मी को, मम्मी मुझको टोकती रहती है कि बहू काम नहीं करती है, दिन भर लेटती रहती है। और मेरा किसी दिन दिमाग खराब हो ना तो मैं मम्मी को ढंग से बताऊंगी फिर। बहू, ओए बहू, अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो थोड़ा बहुत घर का काम कर ले। मम्मी तुम मेरा सुबह सुबह से दिमाग न खराब किया करो। एक तो मैं दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ, ऊपर से तुम सुबह सुबह जगाने आ जाती हो मूड खराब करने के लिए। अभी नहीं मैं आ रही, जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी जब मैं आऊंगी, जाओ। अरे बहू बेटा, सुबह के 10 बज गए हैं, कब तक लेटी रहोगी? अभी खाना पीना बनाना है। देखो मेरा लड़का आ रहा है, उसको काम में भी जाना पड़ता है, तो खाना पीना जल्दी से तो बनाना पड़ेगा ना, टाइम से। मम्मी आपको जल्दी है ना खाना पीना की, तो आप बना लीजिए, ठीक है? मैं नहीं बनाऊंगी अभी। आने दे तेरे पति को, तो मैं सब बातें बताऊंगी तो फिर तुझको बताएगा अच्छी तरीके से। हाँ बता देना मम्मी, ना मैं पति को डरती हूँ ना आपको डरती हूँ, ठीक है? ये हरामजादी बहू मेरा दिमाग खराब किए है। इसको किसी न किसी बहाने से मार खिलाना पड़ेगा, तभी ये लाइन में आएगी। आ जाती है बुढ़िया सुबह सुबह से बड़बड़ करने के लिए, न काम न काज की, दुश्मन अनाज की। पर्वतिया, ओए पर्वतिया, अरे मेरी जान गुलब्बो पर्वतिया, अरे उठ जाओ, सवेरा हो गया है। एक मेरा सुबह सुबह से दिमाग खराब करके चली गई है और दूसरा तुम आ गए दिमाग खराब करने के लिए। कहा नहीं बनना मेरे बिना, इसी तरह सोती रहोगी? काम वाम नहीं करना है तुमको? अब कौन सा काम है रह गया? दिन भर काम तो करती हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ, रात को होश तक नहीं रह जाता है। भैया मैं नहीं बनाऊंगी खाना पीना, अगर तुमको भूख लगी हो तो अपना खाना पीना बना लो, जब मैं आराम कर लूंगी तभी बनाऊंगी, ठीक है? पर्वतिया थोड़ा हिसाब किताब से बोलो, मैं तेरा भैया नहीं हूँ, सैया हूँ। अरे चाहे भैया हो चाहे सैया हो, तुम मेरा दिमाग न खराब करो, यहाँ से चले जाओ बस। पर्वतिया अब तुम मेरा दिमाग है खराब कर रही, तुमको उठना है कि नहीं उठना, नहीं मैं तुमको बताऊंगा अच्छी तरीके से फिर। मैंने तुमको बता दिया ना, एक बार की बात नहीं समझ में आ रही का? रुक जाओ हरामजादी, तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं पहले मम्मी को बुला दूं और फिर मैं तुमको बताता हूँ अच्छी तरीके से। तुम चाहे मम्मी को बुला दो चाहे पापा को बुला दो, वो कहीं के डीएम कलेक्टर नहीं है तो मैं उनका कहना मान जाऊंगी। मम्मी, ओए मम्मी, अरे आओ इधर थोड़ा सा। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अभी काम कर रही हूँ। अरे मम्मी आओगी तो, ये तुम्हारी बहू बहुत नखरे कर रही है, थोड़ा इसको समझा दो। मैं बेटा इसको समझाए समझाए थक चुकी हूँ, अब तुम ही समझाओ, ये मेरा कहना एक भी नहीं मानती है। मम्मी फिर इसका इलाज क्या है, ये सुधरेगी कैसे? बेटा मैं तुमको पहले समझाती रही हूँ कि ज्यादा इसको सर में ना चढ़ाओ, तो तुम भी नहीं मानते रहे हो ना। होटल से खाना लेके आ रहे हो, रेस्टोरेंट से खाना लेके आ रहे हो, अब सर में चढ़ गई है तो अब पता चल रहा है तुमको। मम्मी तुम मुझको भाषण न दो, यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग न खराब करो। अच्छा हरामजादी कुत्ती कमीनी, मैं तुझे भाषण दे रही हूँ है? पा रही हो हराम का खाने के लिए तो बढ़िया खा लेती हो, आराम से लेटी रहती हो, और तुझे काम करना पड़े और कमाने जाना पड़े तब तुमको पता चले कि पैसा क्या चीज होता है, खाना पीना कैसे आता है। मने कर रहे हो अपनी मम्मी को, कस गाली दे रही है मुझको, फिर मैं भी देने लोगों की गाली, तो फिर कहोगे कि तुम गाली क्यों दे रही हो मेरी मम्मी को? जब यार तुमको काम के लिए कहा जा रहा है तो तुमको सुनाई नहीं दे रहा, तो मम्मी गाली नहीं देंगी तो क्या तुम्हारी आरती उतारेंगी? हाँ हाँ, तुम मेरी आरती न उतारो, अपनी मम्मी की आरती उतारो। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी लग रही है इस समय। बेटा तुम ऐसे करो, इसके मायके वालों को फोन लगा दे, तो इसके मायके वाले आएंगे तो इसको लुआ के चले जाएंगे। हमें जरूरत नहीं है ऐसी बहू की। अरे मम्मी मैं तो लगा दूं मायके वालों को फोन, मगर मुझे एक बात का डर है, जो मेरा छोटा वाला साला है ना, बहुत हरामी है, मुझको गाली वाली सब कुछ दे देता है, एक बार मार भी चुका है। अगर इसने झूठ बोल दिया ना कि इन्होंने मुझे मारा है, तो वो तो मेरी खाल उमेच लेगा। मैं नहीं लगाऊंगा फोन, मैं तो डरता हूँ भैया। तुम दोनों लोग कान खोल के मेरी बात सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरे मायके वालों को फोन लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात समझ लेना तुम। मम्मी इसका किया कहा जाए, तुम थोड़ा मुझे उपाय बताओ, ये मेरा दिमाग खराब किया है सुबह से। तुम साइड में आओ फिर मैं बताती हूँ तुमको। देखो बेटा, ये बहू ऐसे मानने वाली नहीं है, ये बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। तुम उसको दिए रहते हो ना फोन, तो रात रात भर पता नहीं किससे बात करती किससे बात नहीं करती है। और मैं एक बार पूछ रही थी कि किससे बात करती है बहू, तो ये कह रही थी मैं अपने मायके में फोन करती हूँ। अरे एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया मायके में फोन करते हुए, ये रोज बात करती है। और 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं, पूरी सारी रात रात भर बात करके चली जाती है जब तुम बाहर चले जाते हो। अब बताओ इसको कैसे सुधारा जाए, तुम ही बता सकते हो।
मम्मी ये बात तुमको पहले बताना चाहिए मुझको। अब क्या बताऊं बेटा, अगर मैं तुमको पहले बता देती तो तुम इसको मारते कूटते, ये रोने गाने लगती, तमाशा करती दुनिया का, मोहल्ले में निकल के बाहर रोने गाने लगती, तो हमारी इज्जत डाउन नहीं होती। पता नहीं माँ बेटा कौन सी चुगली है कर रहे हैं मेरे बारे में। मम्मी तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपना काम करो, अब मैं इसको अच्छी तरीके से बताता हूँ आज। बेटा मारना कूटना नहीं, नहीं जानते हो इसके मायके के कितने खतरे के आदमी हैं। ये तुरंत फोन लगा देगी अपने मायके में तो चले आएंगे, हमको गाली गलौज देंगे और कापता मार भी सकते हैं, इसलिए कहती हूँ हाथ वाथ न उठाना है। हाँ मम्मी तुम जाओ, मैं नहीं हाथ वाथ उठाऊंगा। अरे काली मैया देवी भवानी, अगर तुम्हारा गुस्सा उस्सा अब शांत हो गया हो तो खाना बना लीजिए अब। माँ बेटा को तुम दोनों को जितनी भी चुगली करनी हो कर लो मेरी, और जिस दिन मैंने अपनी कानों से सुन लिया ना कि मेरे बारे में बुराई बता रहे हो तो मैं उस दिन अच्छी तरीके से तुमको बताऊंगी। तुम मुझे क्या बताओगी तुम है, क्या है तेरी औकात है, तुम मुझे बताओगी तुमको खाना बनाना है कि नहीं बनाना। एक बार बता दो कि बनाना हो तो हाँ करो और ना बनाना हो तो सीधा ना ही करो, तो फिर मैं तुमको उपाय करूँ कुछ। तुमको एक बार का सुनाई नहीं देता का, जब मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं खाना बनाना तो नहीं बनाना तो नहीं बनाना। अब काहे तुम बार बार पीछे पड़े हो मेरे। हरामी कुत्ता तेरी नाश हो जाए, फोड़ दी मेरी आंखें। अब बता खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी ते अभी। हरामी तुम चाहे जितना मान लो मुझे, मगर मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ। तुम मान लो मुझे, मैं लगा दूंगी ना अपने भाई को फोन तो तुमको बताएगा अच्छी तरीके से। मेरी आंखें फोड़ दी। तुझे शर्म नहीं आती हरामी कुत्ता। अभी हरामजादी तेरा मुंह नहीं शांत होगा है? अभी गाली देती जा रही है इतना मार खाने के बावजूद। खड़ी हो जल्दी खड़ी हो, अभी तुझे और बता रहा हूँ कितना तेरा मुंह चलने लगा है ना। अरे हरामी छोड़ दे, मेरी गर्दन मार डालेगा तभी छोड़ेगा का। अरे हरामी कुत्ता छोड़ दे मेरी गर्दन, मैं खाना पीना सब बनाऊंगी, मुझे माफ कर दे जो मुझसे गलती हो गई। अरे हरामी छोड़ दे। पहले ये बता खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, मेरा कहना मानेगी कि नहीं मानेगी जो मैं कहूँगा। अरे भगवान मेरी गर्दन छोड़ दे पहले। मैं खाना पीना सब बनाऊंगी, मैं तेरा कहना भी मारूंगी। मेरी गर्दन छोड़ दे। साली को उतनी देर से समझा रहा हूँ कि जाके खाना बना ले, खाना बना ले, तो नहीं बनाएगी खाना, नहीं बनाएगी, सर में चढ़ती जा रही है, पता चल गया तुझको। हरामी कुत्ता कमीना। जिस तरह मुझे मारा है ना, मैं लगा रही हूँ अपने मायके में बोलो, तुमको अच्छी तरीके से बताएंगे मायके वाले। मेरी जान से मारने की कोशिश की है ना तुमको। मैं तुझे जेल की हवा न खिलाया तो मेरा नाम पार्वती नहीं है फिर। मेरी आंखें फोड़ डाली, मुझे आंखों से अंधा कर दिया ना तूने। मोहब्बत की है तो निभाना ही पड़ेगा, कि मोहब्बत की है तो निभाना ही पड़ेगा, और करता हूँ मैं अपनी बिल्लो से सच्चा प्यार, अगर वो कहेगी तो उससे शादी रचाना ही पड़ेगा। बेटा अपनी मम्मी को अस्पताल में लुआ जाके इसका इलाज करवा देना। अरे पापा मम्मी को क्या हो गया, लेटी कैसी है? तुम्हारी मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है तो जाके अस्पताल में इसकी दवा करा देना, मैं जा रहा हूँ काम में, ठीक है। अरे मम्मी आपको क्या हो गया, कैसे गिर गई? अरे बेटा आपके पापा ने मुझे मारा, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, मेरी गर्दन दबाए थे। मुझे बहुत मारा, मेरी एक तो आंखें फोड़ दी, मैं आंखों से अंधी हो गई रे। पापा तुम्हारे ने बहुत मारा, मेरी कमर भी टूट गई है। मुझे अस्पताल लुआ जाओ, इलाज करा दो नहीं मैं मर जाऊंगी। अरे मम्मी पापा ने किसी वजह से तो मारा होगा। अरे बेटा मुझे कस के नींद लगी थी, मैं कल काम कर करके थक गई थी, तो आपकी दादी आई, पहले दादी जगाती रही खाना बनाने के लिए, तो मैंने कह दिया कि मैं थकी हूँ, मैं नहीं अभी खाना वाना बनाऊंगी। फिर इसके बाद आपके पापा आए, तो पापा कहने लगे कि खाना पीना बना दो, तो मैंने कह दिया कि नहीं बनाना खाना, अगर तुमको भूख लगी हो तो खा लेना, तो इसलिए गुस्सा हो के मुझे मारने लगे वो। मैं जा रहा हूँ मम्मी, एम्बुलेंस का जुगाड़ करूँ, फिर उसमें तुम्हें लेटा के अस्पताल ले जाऊँ, साला बड़ी मुसीबत है।